जय श्री कृष्णा गाइज। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। आज की कहानी का शीर्षक है दिल की बात दिल तक पहुंच गई। सुजाता ने अपने बेटे नील के लिए लड़की ढूंढने के लिए सभी रिश्तेदारों और दोस्तों से कह दिया था। उसे एक बहुत अच्छी लड़की की तलाश थी ताकि इस घर को अच्छे से संभाल सके और हमें मान सम्मान दे। जरूरत पड़े तो हमारी सेवा करे, हमारे बुढ़ापे का सहारा बने। ऐसे सोच विचार करते करते वह अपने पति राघव से इसी बात की चर्चा करती कि जब दुल्हन इस घर में आएगी तो हमारा घर कितना खुशहाल हो जाएगा। चांद जैसा सुंदर टुकड़ा लाऊंगी अपने राजकुमार के लिए। यही अपने बेटे नील से भी बार बार पूछती कि तुझे लड़की कैसी चाहिए, पर नील हंसकर टाल देता था कि मम्मी, अभी तो मैं अपने पैरों पर भी खड़ा नहीं हुआ। क्या मम्मी, अभी तो कहाँ, मुझे बहुत कुछ करना है। कुछ दिनों बाद नील की नौकरी एक बड़ी कंपनी में ऊंचे पद पर लग गई। नील नौकरी करने के लिए बाहर दूसरे शहर में रहने लगा। क्योंकि कंपनी उसके शहर से दूरी पर थी तो रोज आना जाना नहीं हो सकता था। काफ़ी समय बर्बाद होता। ये सब सोचकर नील उसी शहर में रहकर नौकरी करने लगा। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा कि एक दिन ऐसा हुआ कि उसकी मुलाकात पास की कंपनी में काम करने वाली लड़की माही से हो गई और वो दोनों अच्छे दोस्त बन गए। दोस्ती का प्यार में बदल गई, ये नील और माही को पता ही नहीं चला। फिर एक दिन नील ने अपने घर माही के बारे में बताने का सोचा और एक दिन नील ने अपनी माँ को बताने के लिए फ़ोन किया। माँ को ऐसी उम्मीद नहीं थी कि नील भी फ़ोन पर अपनी पसंद की लड़की को चुनकर एक दिन उसके सामने रिश्ते का प्रस्ताव ले आएगा। सुजाता अपने बेटे के मुंह से ऐसी बात, लड़की पसंद करने और शादी की बात सुनकर सुजाता के लिए ये एक बहुत बड़ा धक्का सा था। गुमसुम सी सुजाता शाम को 2 कप चाय के साथ सुजाता अपने पति के पास बालकनी में बैठ गई। उसके पति राघव ने पूछा, क्या हुआ सुजाता, आज चीनी डालना भूल गई क्या चाय में? अच्छा। सुजाता का ध्यान उन विचारों से हटकर चाय की तरफ गया तो बोली, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, अभी लाती हूँ। सुजाता चाय के लिए चीनी लेकर आई और चम्मच से कप में घुमाकर मिलाती जा रही थी, पर मन ही मन ये भी उधेड़-बुन चल रही थी कि पता नहीं कैसी होगी नील की पसंद, हमसे घुलेगी मिलेगी कि नहीं। मन ही मन इसी उधेड़-बुन में लगी थी। ये सब देख सवाल भरी नज़रों से राघव ने कहा, सुजाता, क्या हुआ, बड़ी चुपचाप हो, क्या बात है? तो सुजाता ने नज़र छुपाते हुए राघव से कहा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज सुबह नील का फ़ोन आया था। उसने बताया कि माँ, आपको लड़की देखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने लड़की एक पसंद कर ली है। सुजाता के पति को जब उसने अपने बेटे नील से हुई बातचीत के बारे में बताया तो वो पूछने लगे कि अच्छा, कौन है वो लड़की, क्या करती है, कहाँ से है, कुछ पूछा नहीं तुमने? सुजाता ने जवाब दिया, नहीं, मैंने सोचा कि जब आ ही रहा है तो सब साथ में बैठकर मिलकर बात करेंगे। कल आ रहा है ना, इसलिए। अगले दिन सुजाता जब नील के घर आने की खुशी में सब उसकी पसंद का नाश्ता और खाना बनाकर फुर्सत से जैसे ही बाहर
बालकनी में बैठी। तभी नील आ पहुंचा। घर में कदम रखते ही नील जोर जोर से खुशी से चिल्लाता हुआ आया। मम्मा मम्मा करता हुआ सुजाता के गले से लिपट गया। क्या बात है, आज बड़ा खुश है? सुजाता ने बोला। इस पर नील भी कहने लगा कि मैंने उस दिन आपको फ़ोन पर माही के बारे में बताया था ना। नील ने अपने फ़ोन में फ़ोटो दिखाते हुए बोला, ये देखिए माँ, ये है उसकी फ़ोटो। सुजाता कुछ घबराई नज़रों से फ़ोटो को देखने लगी। लड़की तो अच्छी थी, वैसे भी ना कहने का तो सवाल ही नहीं उठता था। आखिर नील की पसंद जो थी, पर अपने लिए अपनी तरह से रिश्तेदारों में जान पहचान की लड़की देखने की उसकी इच्छा हमेशा रहती थी। राघव ने सुजाता को इस बात के लिए पहले ही समझा दिया था कि नील को ही जिंदगी बितानी है, तो लड़की के बारे में भी नील की ही पसंद माननी चाहिए। एक तरह से सुजाता भी अपने मन को समझा चुकी थी और अपने बेटे की खुशी में खुश रहना चाहती थी। नील ने पूछा, कैसी है मम्मा माही? नील ने उत्सुकता से पूछा। प्यारी है, कहाँ रहती है, क्या करती है? सुजाता ने जवाब देते हुए उससे कई सारे सवाल एक साथ कर डाले। माँ, मेरी कंपनी के पास एक कंपनी है, उसमें जॉब करती है। उसके घर में उसके मम्मी पापा और एक छोटा भाई है। आपसे मिलवाना चाहता हूँ। नहीं बेटा, तुमने पसंद कर ली तो हमने पसंद कर ली, उसके पापा ने कहा। उसके मम्मी पापा बात कर लें, फिर इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। नील ये सुनकर बहुत खुश हुआ और माही के मम्मी पापा का नंबर तुरंत अपने मम्मी पापा को दे दिया। कुछ दिन बाद दोनों का रिश्ता पक्का कर दिया। माही सांवले रंग रूप की थी। हाँ, आंखें जरूर बड़ी बड़ी थीं, लेकिन उसे देखकर सुजाता को लगा कि मैं तो इससे अच्छी ढूंढ कर लाती। गोरी चिट्ठी पर मन महसूस कर रह गई। कुछ दिनों बाद सगाई धूमधाम से हुई, शादी भी हो गई, पर सुजाता को चिंता थी कि कोई मेहमान बहू के सांवले रंग पर कुछ न बोल दे। लेकिन उसने देखा माही के चेहरे पर एक मुस्कान रहती थी। दुल्हन थी माही, पर फिर भी सबका ध्यान अच्छे से रख रही थी। आपने पानी लिया, कुछ खाया? सब रिश्तेदार तारीफ करते नहीं थक रहे थे, पर माही ज़्यादा बोलती नहीं थी। शायद उसकी आदत ही ऐसी थी, कम बोलना। सुजाता को माही से ज़्यादा बातें करने का समय नहीं मिला। पहले मेहमान रहे, फिर वह हनीमून पर चले गए। वहाँ से लौटे तो दोनों की छुट्टियाँ खत्म हो गई थीं और दोनों दिल्ली लौट गए। नील ने 2 कमरों का एक मकान किराए पर लिया हुआ था। माही और वह दोनों साथ में ही निकलते थे। दोनों की कंपनी पास पास में थी। फ़ोन पर थोड़ी बहुत बात हो जाती थी, क्योंकि सुजाता को हमेशा राघव से माही की ही बात करनी होती थी। वह हमेशा कहती, माही शायद हमें पसंद नहीं करती। सुजाता को शिकायत होती थी कि वो दोनों घर नहीं आते। इस पर उसके पति राघव उसे समझा देते कि उनको छुट्टी नहीं मिल रही होगी। अभी शादी पर ली तो थी कितनी सारी छुट्टी। पर सुजाता के मन में एक डर था। बिना
जान पहचान शादी हुई है। माही के कम बोलने की आदत की वजह से सुजाता और माही शादी होने के बावजूद भी एक दूसरे को ज़्यादा करीब से नहीं जान पाए थे। एक दिन नील ने फ़ोन किया और कहा, आप और पापा कुछ दिनों के लिए हमारे पास आ जाओ। हम दोनों को छुट्टी नहीं मिल रही है, लेकिन आप लोग यहाँ आ जाइए, साथ मिलकर रहेंगे। सुजाता ने बहुत आनाकानी करते हुए मना किया, नहीं, अभी नहीं, फिर कभी। लेकिन नील मानने को तैयार ही नहीं था। अच्छा, तेरे पापा से पूछकर बताऊंगी। राघव के हाँ कहने पर सुजाता की खुशी बढ़ गई और उसने एक लिस्ट तैयार कर ली कि क्या क्या राघव के साथ वह बाजार से जाकर नील की पसंद का लेगी। माही की भी खाने पीने की पसंद उसे पता चल चुकी थी, इसलिए उसने लड्डू, पंजीरी और घर का भी काफ़ी सामान बना लिया था और बाजार से भी उनके लिए शर्ट और सूट खरीद लाई थी। आखिर पहली बार बेटे और बहू के पास रहने जा रही थी। राघव और सुजाता टैक्सी करके दिल्ली पहुंच गए। सुजाता सोचने लगी, माही ऑफिस गई होगी, छुट्टी तो ली नहीं होगी। दरवाजे पर ताला नहीं था तो सुजाता को अच्छा महसूस हुआ। डोरबेल बजाते ही माही ने दरवाज़ा खोला, पैर छुए, आशीर्वाद लिया, बिठाया और नाश्ता और चाय लेकर आ गई। माही ने कहा कि आप नहा धोकर कपड़े बदल लीजिए, मैं थोड़ी देर में खाना लाती हूँ। सामने नया टॉवल रख दिया। ये देखकर राघव मुस्कुराए। थोड़ी टेढ़ी निगाह से सुजाता थोड़ी सी मुस्कुराहट के साथ नजरें नीचे करके नाश्ता करने लगी। देखा, बहू कितनी समझदार है। राघव के ये कहने पर सुजाता कुछ भी नहीं बोली। कहती भी क्या। शाम को जब नील आया तो सब खुशी से मिले। सुजाता सामान दिखाने लगी। सब खुश थे। नील, सुजाता और राघव बातें कर रहे थे। माही अपने इधर उधर के काम समेटने में लगी थी। बस एक छोटी सी मुस्कुराहट लिए रात का खाना बाहर से ही ऑर्डर कर दिया था। सबने मिलकर खाना खाया। चादर, एक जग पानी और गिलास सब रख दिया था। सुजाता को मन ही मन खुशी हो रही थी। जैसा उसने सोचा था, माही वैसी ही थी। घर को घर समझने वाली। अगले दिन ऑफिस था। नील बताता था कि दोनों कॉर्नफ्लेक्स खाकर जाते थे। सुजाता ने सोचा उन्हें कंपनी में मिल जाता होगा खाना, इसलिए कुछ ज़्यादा खाकर नहीं जाते। उसने सोचा क्यों ना मैं अपने राघव के लिए कुछ बना लूं। तभी माही की आवाज़ से उसका ध्यान टूटा। माँ, नाश्ता रेडीमेड है, ढोकला नील ने बाजार से ला दिया था। सुजाता ने देखा माही नया सूट पहनकर तैयार थी। ये वो सूट था जो सुजाता लाई थी। माही ने आगे बोला, खाना बना दिया है, खा लीजिएगा। अपने दिए सूट में माही को देखकर सुजाता को खुशी महसूस हुई कि माही ने दिए का मान रखा। सुंदर लग रही हो माही, सुजाता ने धीरे से कहा और तुरंत बात पलट दी। अरे, मैं बना लेती नाश्ता, माही ने कहा। नहीं माँ, आप क्यों काम करेंगी। अच्छा, चलते हैं कहकर गले लगकर ऑफिस के लिए निकल गई। सुजाता ने माही की आंखें
पढ़ ली थी कि बिजी होने पर भी छोटी छोटी बातों का ध्यान अच्छे से रख रही थी माही। राघव सुनो, सुजाता ने अपने गालों पर हाथ रख कर कहा। मुझे माही के गले लगने का स्पर्श देर तक महसूस हो रहा है। आज बेटी होती तो ऐसे ही गले लगाती। राघव ने भी अखबार पढ़ते पढ़ते भावुक दिल से हाँ में जवाब दिया। लेकिन अगले दिन राघव से सुजाता कहने लगी, क्या फ़ायदा आने का, दोनों को छुट्टी भी नहीं है और टाइम भी नहीं बिता पाते हमारे साथ। राघव ने भी हाँ में हाँ मिला दी। सुजाता कहने लगी कि 1-2 दिन में हम चले जाएंगे। अगले दिन माही सुबह ही नाश्ता बनाने में लग गई। सुजाता ने माही से कहा, तुम तैयार हो जाओ, ये मैं कर लूँगी। नहीं माँ, आज शुक्रवार है, हम दोनों ने छुट्टी ले ली है और शनिवार इतवार की तो छुट्टी होती ही है। हमारे 3 दिन आपको ये शहर घुमा देंगे। मन ही मन सुजाता मुस्कुरा रही थी कि बेटे बहू के साथ पूरा दिन बिताएंगे। चारों घूमने निकल गए। जहाँ पर भी आगे बढ़ती संभल कर चलना होता, माही तुरंत सुजाता का हाथ पकड़ लेती। 3 दिन पता ही नहीं चले। अगले दिन सुजाता सुबह ही उठकर रसोई में आ गई। माही तुरंत बोली, मम्मी जी कुछ चाहिए? सुजाता ने कहा, नहीं बहू, मैं तो इसलिए चली आई कि दोनों मिलकर काम करेंगे, सब काम जल्दी हो जाएगा। ये सुनकर माही मुस्कुरा दी। दोनों ने मिलकर नाश्ता बनाया और माही ऑफिस के लिए तैयार हो गई। नील और माही चले गए। सुजाता राघव से माही की तारीफ किए जा रही थी और राघव मुस्कुरा रहे थे। तुम वही हो जो माही के लिए इतना डरी हुई बैठी थी? सुजाता धीरे से मुस्कुरा दी थी। शाम को नील और माही ऑफिस से आए। खाना खाते समय राघव ने कहा, नील, हम लोग कल जाने की सोच रहे हैं। नील ने कहा, अभी तो कुछ और दिन, अभी तो खूब मन लग रहा है। आप अकेला तो महसूस नहीं कर रहे? नहीं नील बेटा, तुम्हारी मम्मी साथ है ना, तो दिल आराम से कट जाता है। कभी टीवी देख लेते हैं और कभी अखबार पढ़ लेते हैं। ऐसे में समय का पता ही नहीं चलता। नील ने कहा, तो फिर क्यों जाना है? खाना खाने के बाद बर्तन समेट कर माही अपने कमरे में आकर बोली, बहुत अकेलापन लगेगा। आप दोनों के आने से रौनक हो गई है। थोड़े दिन और रुक जाइए ना, या मैं तो कहती हूँ कि आप हमारे साथ में ही रहिए। वैसे भी अब पापा जी तो रिटायर हो गए हैं, कोई काम नहीं है वहाँ। आप दोनों का ध्यान हम पास में रहकर ज़्यादा अच्छे से रख पाएंगे। जो माही बोलती नहीं थी, वह आज बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। राघव और सुजाता एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। सुजाता ने माही के पास आकर उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया और भावुक होकर कहने लगी, बेटा, तुम मेरे लिए बेटी से कम नहीं हो। तुमने हमारी बेटी ना होने की कमी पूरी कर दी। तुम हमारी बहू के रूप में बेटी बनकर आई हो। माही अपनी सासू माँ के मुंह से ऐसी प्यार भरी बात सुनकर भावुक हो गई और अपनी सासू माँ के गले लगकर रोने लगी। उसकी
सासू माँ कहने लगी, बहू तुम हमारा सबका कितना अच्छे से ध्यान रखती हो। तुम हमें कब क्या चाहिए ये हमारे बोलने से पहले कैसे समझ लेती हो। हम तो आए हैं तब से यही सोचे जा रहे हैं, हमारा बेटा नील बड़ा ही किस्मत वाला है जो हमें एक अच्छी और संस्कारी बहू ढूंढकर लाया है। सुजाता कहने लगी, इतनी अच्छी बहू तो मैं भी नहीं ढूंढ पाती। ये सुनकर माही सुजाता के गले फिर से लग गई। माही बोली, मम्मी जी मैं भी तो बहुत बहुत अच्छी किस्मत वाली हूँ जो ऐसे माँ पापा के जैसे ही मुझे सास ससुर मिले हैं। मुझे मेरा खुशियों से भरपूर परिवार मिला है। प्यार और अपनेपन की वजह से दिल की बात दिल तक पहुंच गई थी। सुजाता आज अपनी संस्कारी बहू को पाकर बहुत खुश थी और पूरा परिवार एक साथ था। आजकल दोनों के रिश्तों में बदलाव आया है। समझदारी और प्यार से रिश्ते मजबूत और करीब होते हैं। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी कृपया करके कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और हाँ, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी कहानी आपको सुनने को मिलती रहेगी। कहानी का नोटिफिकेशन आपको पहुंचता रहेगा। कहानी को पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।